तो मेरे दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आमिर ने एक बार फिर जिम्बाब्वे का घंटा बजा दिया है। और ये एक बार फिर का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले जब कोयटा वर्सेस पेशावर का मैच हुआ था तो उसमें भी आमिर ने जिम्बू को आउट किया था और कल वाले मैच में भी आमिर ने जिम्बू का घंटा बजा दिया है मुकम्मल तौर पे। खैर इस चीज पे तफसील से बात करते हैं वीडियो में। पहले थोड़ा शुरू से मैच डिस्कस कर लें। इस वीडियो में दो मैच डिस्कस करने हैं, एक तो पेशावर वर्सेस कोयटा और एक है लाहौर वर्सेस मुल्तान वाला। अब आप मुझे बताओ पहले कौन सा मैच डिस्कस करें? कोयटा वर्सेस पेशावर वाला करते हैं, सही है भाई। कोयटा वर्सेस पेशावर के दो मैच हो चुके हैं इस पीएसएल में और दोनों मैचेस का रिजल्ट सेम निकला है। कोयटा ने पहले बैटिंग की और टारगेट डिफेंड कर लिया और पेशावर दोनों मैच हार गए। और एक और सेम चीज दोनों मैचेस में आमिर ने जिम्बाब्वे की पूरी तरह से खोल के रख दी है। कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की तरफ अगर देखा जाए तो किसी ने भी 50 नहीं की इस मैच में, लेकिन फिर भी हर किसी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और 179 का टारगेट दिया जल्मी को। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। जब से बाबर आजम पेशावर जल्मी में आया, सही है 2023 में आया था, 2023, 24, 25 तीसरा साल लग रहा है, उस वक्त से आज तक पेशावर जल्मी ने 160 से ऊपर का टारगेट चेज नहीं किया, 160 से ऊपर का टारगेट चेज नहीं किया भाई एक बार भी। मतलब ये हैरानी की बात नहीं है, 3 साल में एक बार भी नहीं किया भाई 160 से ऊपर का टारगेट चेज। अब कल भी वही हुआ, 160 से ऊपर का टारगेट मिला 179 का और जल्मी से चेज नहीं हुआ और जल्मी ये मैच कोई 64 रन से हार गया। अच्छा यहाँ मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा साइम अयूब की, जिसने भाई 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 आउट किए और अली रोसो को आउट किया और साउथ शकील को आउट किया। दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। साइम अयूब वैसे तो एक पार्ट टाइमर है, लेकिन बॉलिंग कल उसने मतलब प्रॉपर बॉलर से भी बेटर करवाई है। पेशावर जल्मी एक गैम्बल खेल रहा है 5th बॉलर को ना खिला के, कभी साइम अयूब से ओवर करवा रहे हैं, कभी हुसैन तलत से ओवर करवा रहे हैं। ये प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, ये पार्ट टाइमर्स हैं हुसैन तलत और साइम अयूब। और अभी तक इस गैम्बल से एक मैच जीते भी हैं और एक मैच ये हारे भी हैं इसी गैम्बल की वजह से। जो मैच ये जीते हैं वो है मुल्तान के अगेंस्ट, 5 रन पे 2 आउट हो गए थे, वहां से इन्होंने 227 रन किए 227। क्यों? क्योंकि इनकी बैटिंग लंबी थी, बैटर ज्यादा खिलाए हुए हैं, बॉलिंग कम खिलाई हुई है। और इस गैम्बल की वजह से जो मैच हारे हैं वो है कराची के अगेंस्ट, जब कराची ने 148 चेज किया। वहां पे अगर पेशावर जल्मी का 5th बॉलर खेल रहा होता तो पेशावर वो मैच जीत सकता था। खैर कल वाले मैच पे आते हैं, 179 का टारगेट चेज करते हुए साइम अयूब जल्दी आउट हो गया। भाई साइम अयूब पहले मैच में इसने 50 किया, सही है, उसके बाद इसकी बैटिंग चल ही नहीं रही। जब से इंजरी से मतलब वापस आया बैटिंग नहीं चल रही इसकी। हाँ ये है कि बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, तभी पेशावर जल्मी भी उसको ड्रॉप नहीं कर रहा। एक मैच में भी मतलब बात भी नहीं चल रही कि उसको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। साइम अयूब के आउट होने के बाद जो आमिर ने किया है घंटे के साथ, ओए होए भाई सीधा एलबीडब्ल्यू सीधा। और घंटे ने एज यूजुअल रिव्यू भी जाया किया अपनी टीम का। मतलब भाई तीसरी बार आउट कर दिया जिम्बाब्वे को पीएसएल में आमिर ने। अगर आपको मैं इनके पीएसएल स्टैट्स बताऊं आपस में बाबर वर्सेस आमिर के, तो आप मतलब दंग रह जाओगे हैरानी में। 25 बॉल्स खेली अभी तक जिम्बाब्वे ने आमिर की और रन कितने किए? सिर्फ 20। और एक और बात बताऊंगा तो आप कहोगे हैं भाई 25 की 25 बॉल्स पावर प्ले की है, पावर प्ले की 25 बॉल्स में 20 रन है। मतलब इतना तो कोई टेल एंडर भी अगर कोई पावर प्ले में खेल रहा हो ना तो 25 बॉल्स में 40 तो कर ही लेगा आमिर के अगेंस्ट, क्योंकि भाई पावर प्ले सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं 30 यार्ड सर्कल से। 25 बॉल में 20 रन और 3 आउट। 3 आउट को ना गिनो आप, सही है, आप समझो 0 आउट है, फिर भी आमिर ऑन करता है इसको। आमिर बाप है इसका, सही है। 25 बॉल में 20 रन तो बॉलर ही बाप बना ना भाई। इसको ना एक इक्वेशन में डाल के देखो, सही है। 4.1 ओवर्स पावर प्ले के, 25 बॉल्स 4.1 ओवर्स बनते हैं और 20 स्कोर है। तो बताओ बैटिंग साइड ऊपर है बॉलिंग साइड ऊपर है? बताओ आप। आउट नहीं देखने, आउट अभी ना देखो, आउट समझो 0 है। 20 पे 0 आउट 4.1 ओवर्स में। कौन सी साइड ऊपर है, बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग ही ऊपर है भाई। अब आप यूं देखो, अगर आगे पेशावर से कोयटा का मैच होता है कोई, तो जिम्बाब्वे उस मैच में आमिर को 10 बॉल्स में 30 रन भी मार दे, 10 बॉल्स में 30 रन, तो भी 35 गेंदों में 50 होंगे 3 विकेट्स के साथ, तब भी आमिर ऊपर रहेगा भाई, तब भी आमिर ऊपर रहेगा। आप इक्वेशन बना लो, 5.5 ओवर्स और 50 रन है किसी टीम के और 3 आउट है, बताओ, फिर भी बॉलिंग साइड ही ऊपर है। तो भाई ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने 64 रन से जीत लिया और टॉप 4 में भी आ गए कोयटा वाले, सही है। इस मैच से पहले टॉप 4 में नहीं थे और जल्मी बॉटम 2 में चला गया। खैर ये तो कि कोयटा वर्सेस पेशावर की बात। अब बात करते हैं लाहौर वर्सेस मुल्तान की। ये मैच भी इंटरेस्टिंग था भाई, सही है। इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे बात हो सकती है लाजमी। इस मैच में लाहौर ने बदला लिया मुल्तान से, क्योंकि जब इससे पहले लाहौर वर्सेस मुल्तान का मैच हुआ था वो हुआ था मुल्तान स्टेडियम में और मुल्तान ने वो मैच लाहौर को हराया था, सही है। लेकिन इस मैच में लाहौर स्टेडियम में मैच हुआ है और लाहौर ने मुल्तान को हरा दिया। मतलब दोनों टीम्स ने होम ग्राउंड पे दोनों को पेला है। मुल्तान ने पहले बैटिंग करके 186 का टारगेट दिया। इसमें मैं बात करना चाहूंगा मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान एक वक्त पे 33 गेंदों में 34 रन पे था, एक वक्त पे 33 बॉलों में 34 रन, और कोई कोलैप्स नहीं है, एवं 33 गेंदों में 34 रन। आप इस बात का यहाँ से अंदाजा लगा लो कि इनिंग्स के एंड पे सिर्फ 3 आउट थे मुल्तान के। इफ्तिखार ने एक बॉल भी नहीं खेली, ब्रेसवेल ने एक बॉल भी नहीं खेली, लेकिन फिर भी रिजवान एक मोमेंट पे 33 गेंदों में 34 रन पे था। हाँ ये बात सही है कि इस मोमेंट के बाद रिजवान ने एक्सेलरेट किया, 33 गेंदों में 34 से उसने 48 गेंदों में 76 किए, सही है, 76, बहुत एक्सेलरेट किया। लेकिन भाई आप शुरू में क्यों नहीं खेलते ऐसे? मतलब जब कोलैप्स ही नहीं है जब, तो आप शुरू से ऐसे खेलो। अब देखा लाहौर ने ये टारगेट एक ओवर पहले चेज कर लिया, सही है, 186 का टारगेट। अब मैं रिजवान को ब्लेम नहीं कर रहा कि रिजवान की वजह से ही हारे। मैं कह रहा हूँ अगर रिजवान शुरू से ऐसे खेलता तो टारगेट 200 प्लस हो सकता था, क्योंकि पीछे बैटर्स पड़े हैं भाई, इफ्तिखार पड़े, ब्रेसवेल पड़े, उन्होंने एक बॉल भी नहीं खेली और रिजवान एक मोमेंट पे भाई 33 गेंदों में 34 पे था। हाँ ऐसी इनिंग्स रिजवान फुल कोलैप्स में खेलता ना और फिर भी टारगेट चेज हो जाता, फिर मैं रिजवान पे इतनी बात ना करता, क्योंकि भाई कोलैप्स में खेला रिजवान ने, अब टारगेट चेज हो गया तो रिजवान क्या करे।
अभी भी मैं पूरा ब्लेम रिजवान पे नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी भाई बैटर खेल सकता था इससे, क्योंकि कोई कोलैप्स ही नहीं था। फिर भी आप शुरू में स्लो खेल रहे हो बहुत। अच्छा, लाहौर की बॉलिंग में से मैं तारीफ करना चाहूंगा शाहीन अफरीदी और टॉम करन की, सही है, जिन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 49 रन दिए, सही, इन 2 बॉलर्स ने, और बाकियों ने 12 ओवर्स में 134 रन दिए। फर्क देखो। अच्छा, अब आते हैं लाहौर की बैटिंग पे। लाहौर ने ये टारगेट चेज कर लिया 186 का। फखर जमान जल्दी आउट हो गए इस मैच में 28 रन पे ही, और फखर जमान इस मैच में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जितना उन्होंने पहली 2 विन्स में कंट्रीब्यूट किया था लाहौर की। लाहौर ये मैच तीसरा मैच जीता, लेकिन जो पहले 2 मैच जीता था उसमें फखर जमान के 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड थे, लेकिन इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड फखर को नहीं मिला। अब्दुल्ला शफीक ने 34 रन की बारी खेली है, और जब वो बैटिंग पे आए अब्दुल्ला शफीक तो 12 रन पे एक आउट था, और जो ब्रेसवेल को मतलब ओवर में एक छक्का और चौका लगाया, वो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अब्दुल्ला शफीक ने जब लगाया भाई, वहां से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ है, अगर आपने मैच देखा है तो। अब्दुल्ला के आउट होने के बाद लाहौर थोड़ा फंस गया था, क्योंकि सैम बिलिंग्स भी फिर आते ही आउट हो गया था उसी ओवर में, और फिर लाहौर को चाहिए थे 49 गेंदों में 90 रन, 95 पे 4 आउट हो गए थे लाहौर के। उसके बाद सिकंदर रजा और डैरिल मिचेल भाई खड़े खड़े ही मैच जितवा दिया 1 ओवर पहले ही। मिचेल ने किए 38 गेंदों में 64, और सिकंदर रजा ने किए 21 गेंदों में 40 रन, और मतलब हर मैच में ही परफॉर्म कर ही रहा है यार ये, क्योंकि अगर बैटिंग में फ्लॉप होता तो बॉलिंग से कर देता है, बॉलिंग में फ्लॉप होता तो बैटिंग से कर देता है। सिकंदर रजा भाई मतलब तकरीबन हर मैच में परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला इस मैच में डैरिल मिचेल को, और बनता भी था भाई इसका, सही है, क्योंकि 95 पे 4 आउट हो गए थे, वहां से भी खड़ा रहा, बैटिंग की इसने, मतलब जबरदस्त खेला है। पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डाली जाए तो मुल्तान तो भाई आखिरी नंबर पे, सही है, लाहौर टॉप 4 में है, सही है, पेशावर भी बॉटम 2 में, कोयटा टॉप 4 में आ गया, और इस्लामाबाद तो वैसे ही 5 के 5 मैच जीत के टॉप पे ही है अभी तक। अब आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है, अब कल है मैच कोयटा वर्सेस मुल्तान का,